तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे और हाँ, मजबूत जिगर वाले भी होंगे, क्योंकि अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं और भूत प्रेत के नाम से डरते हैं तो सावधान, इस वीडियो को अकेले न देखें। दोस्तों, ये कहना अजीब है कि भूत प्रेत का अस्तित्व आज के साइंटिफिक ज़माने में होता है, लेकिन अगर इस विषय के डेप्थ में इंसान खोज करे तो उसके मन में कई सवाल जाग उठेंगे और धीरे धीरे उसकी सोच भूत प्रेत को लेकर विश्वास करने लगेगी, जो कि इस बात का प्रमाण इस स्टोरी में ज़रूर सुनने मिलेगा। और साथ ही साथ आप एक हॉरर माइथोलॉजिकल वर्ल्ड में प्रवेश कर जाएंगे जो आपको बेशक डराएगा। सो मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि इस बुक को पूरा सुनिए, साथ ही अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर हो सके तो आधी रात को अकेले में सुनिए, ताकि आपको एक रियलिस्टिक इमेजिनेशन तो मिलेगी ही, साथ ही आपको डर भी बहुत लगेगा। सो आइए दोस्तों, चलते हैं खौफनाक दुनिया में मेरे साथ, कवि पूरब के साथ। ये बात काफ़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का एक सच है। वो कुछ दिन जो मेरी ज़िंदगी की किताब में सबसे खौफनाक पन्ने बनकर रह गए, जिसे आज भी याद करके मैं पैरों तले काँप उठता हूँ। उस खुदा का शुक्र है जो मैं उस दुनिया से खुशकिस्मती से निकल आया और ज़िंदा बच गया। लेकिन उस वक्त मेरे साथ जो हुआ, उसकी यादें, वो हर एक पल मेरे दिलो दिमाग में एक साए की तरह है जो हर वक्त मेरे साथ चलता है, एक अकल्पनीय दृश्य की तरह। शायद ही आज के साइंटिफिक ज़माने में लोग इस बात को नहीं मानते कि इस दुनिया में कोई अदृश्य शक्ति का अस्तित्व है, लेकिन आज भी भूत भूतिया और दुनिया में ऐसी कुछ अजीब घटनाएं हैं और उनके एविडेंस है जो हमें बताते हैं कि विश्व की इस रचना में एक अदृश्य शक्ति का भी अस्तित्व है। मैं ये बात इतने दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उन अदृश्य शक्तियों के अस्तित्व को देखा है और मैं उनका शिकार बना हूँ। शायद ही दुनिया को मेरी ये स्टोरी एक कल्पना लगे, लेकिन ये कल्पना ही मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सच है, जिसे मैं दुनिया को बयां करने का जज्बा कतई नहीं रखता। मैं मोहन ज़िंदगी की इस 40वें कदम पर आज भी डर भरी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। यह डर मेरी ज़िंदगी में क्यों, इसकी वजह, वो घटनाएं, वो पल, वो क्षण, वो समय, सब इस डर का कारण है। बात है 20 बरस पहले की, जब मैं 17 साल का बच्चा था, बड़ा ही ज़िद्दी और निडर। वो छुट्टियों के दिन थे जब अभी अभी मेरी 10वीं कक्षा में से मैं पास हुआ था। दिन अच्छे जा रहे थे, काफ़ी मज़े में। रोज़ दोस्तों यारों से बातचीत, मज़ा और मस्ती। हम दोस्त लोग रात को पेड़ के चौखट पर इकट्ठा होकर भूत प्रेत की बातें किया करते। उनमें से सबसे ज़्यादा निडर मैं था। अपनी कल्पना और खौफनाक बोलने के तरीक़ों से मैं सब दोस्तों को डरा देता। हालांकि सच्ची बात बोलूं तो मैं कभी कभी खुद पर विश्वास न कर पाता कि मुझको भूतिया कहानी कहाँ से आती है। इसलिए दोस्त मुझसे हमेशा कहते, यार अगर तुम कहानी नहीं बोलोगे तो हम खेल खेलेंगे, वरना हरगिज़ नहीं। तब मुझे लगता था कि मुझे एक राइटर बनना चाहिए। मेरे ग्रुप में एक लड़की थी, मेरी दोस्त प्रीति। वो मेरी कहानी से बहुत डर जाती, कुछ हद से ही ज़्यादा। इसलिए वो मुझसे ज़्यादातर नाराज़ ही रहती, क्योंकि मैं हमेशा उसको बहुत डराया करता। एक दिन की बात है जब हम सभी यार पेड़ के नीचे बैठे थे, तब प्रीति, तुम पर टास्क है। ओह नहीं यार, प्रीति ने कहा, प्लीज़ कुछ अजीब टास्क मत देना। अजीब नहीं, बहादुरी भरा काम। सो तुम्हें करना ये है कि सामने वाली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर हमारी पतंग की फिरकी पड़ी है, उसे तुम्हें लेकर आना है। व्हाट? प्रीति ने आश्चर्य के भाव में कहा। नो यार प्लीज़, मैं अकेली नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है। मैं हंसा,
ये सुनकर कि उसे इतना मामूली सा टास्क कंप्लीट करने में डर लगता है। प्रीति, इतनी बड़ी हो फिर भी तुम डरपोक। ओए हेलो, इतना है ना, तुम जाओ ना अकेले। हाँ हाँ चला जाता, लेकिन टास्क मेरा नहीं तुम्हारा है मैडम। अगर नहीं होगा तो अपने रूल्स के मुताबिक तुम्हें 5 बार ये कहना होगा कि औरतों की अकल घुटनों में होती है। हरगिज़ नहीं, प्रीति ने कहा। चलो मेरे साथ, तुम अपने आप को बहुत निडर समझते हो ना, मैं भी तो देखो तुम्हारी मर्दानगी। मंजूर है, चलो। हम दोनों साथ में चलने लगे। रात के 10 बजे थे। वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी और सामने ही थी। हालांकि हम जिस जगह बैठा करते उस इलाके में ज़्यादा चहल पहल न रहती। वो करीब 6 मंजिल की इमारत थी जिसका काम अब भी चल रहा था। रात के समय उस इमारत की प्रतिमा काफ़ी डरावनी सी दिखाई देती। आसमान में चमकता चांद जो रात के समय पूर्व दिशा में खिलता है, जिसकी रोशनी भी अगर हमें दिख जाए तो हम एक सेटिस्फैक्शन जैसा फील करते हैं। लेकिन उस इलाके में इस इमारत के कारण चांद का प्रकाश भी न दिख पाता। खैर, वो रात काफ़ी अजीब थी और मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात। सुनो। बोलो, क्या हुआ? तुम्हें सच में डर नहीं लगता? बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर पर हमें जाना है। मुझे तो ये अंधेरा देखकर ही घबराहट सी होती है मोहन। तुम भी ना। माफिक, बोले तो फट्टू, 1 नंबर की फट्टू। मैंने अपनी जेब से चिलम निकालते हुए कहा। मैंने चिलम को अपने लाइटर से जलाया और मुंह में रख दिया। मोहन, तुम स्मोकिंग? क्या? इधर लाओ। अरे, ये तो स्वीट पेपर है। तुम भी ना। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मज़ा नहीं आया यार, कुछ असली होना था। ओ मैडम, चले। इमारत के अंदर जैसे ही पहला कदम रखा, वातावरण में अजीब सी महक उठने लगी, जैसे मानो हम जिस जगह जा रहे हो उस जगह सच्ची में किसी अदृश्य शक्ति का वास हो। इंसान को हर एक अदृश्य शक्ति का भ्रम होता है। वो अपने आप अपनी आँखों में उस विचित्र कल्पना को देखता है जो कदाचित एक वास्तविकता को पेश करे। यही बात प्रीति के साथ हुई। वो मुझे बोली, मोहन सुनो, मुझे कुछ भ्रम सा हुआ मोहन। I mean, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है मोहन। चलो चलो, यहाँ से चलते हैं। बस प्रीति, अब तुम मुझे डराने का सोच रही हो। ओ मैडम, बहाने बंद करो और चलो चुपचाप। फर्स्ट फ्लोर ही तो आया है और 5 बाकी है, तभी हमारा टास्क कंप्लीट होगा। मोहन, तुम समझ नहीं रहे हो मोहन। यार, मुझे सच्ची। बेटा, रुक क्यों गए? आओ, ऊपर आओ। मोहन, वो ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई थी तुम्हें? मोहन, तुम्हें वो कुछ आवाज़ सुनाई थी मोहन? क्या? कौन सी आवाज़? सी, अब बहुत हो रहा है प्रीति। तुम न देखो मुझे नहीं डरा सकती, कुछ भी कर लो। उस समय की गंभीरता और वास्तविकता मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगा कि प्रीति एक मजाक कर रही होगी मेरे साथ। बिल्डिंग से आवाज़ आना, उसका घबरा जाना, ये आम बातें हैं जो फिल्मों में अक्सर दिखाए जाते हैं। इसे एक अंधविश्वास कहे या फिर एक मिथ, कुछ भी वास्तविक नहीं होता, यही मेरा मानना था। इसलिए मैंने उस समय प्रीति की बातों को इग्नोर किया। लेकिन पल पल की दास्तां एक एक क्षण में अपने खौफनाक इरादों की सच्चाई बता रही थी। मैं प्रीति की ओर देखता हूँ तो क्या, उसका बदन धीरे धीरे कांपने लगा।
वो थरथरा रही थी। अजीब सी घबराहट, माथे पर चिंता और डर का साया मंडरा रहा था। उसको आखिर क्या हो रहा था? क्या सुनाई दे रहा होगा? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया। लेकिन मैंने जब प्रीति को देखा, उसकी नज़र बिल्डिंग के सबसे ऊपर छत पर एकटक सी दिखती थी। आंखों में पलकें भी नहीं लाए, वो सिर्फ एक जिंदा स्टैचू की तरह ऊपर छत को देख रही थी। मुझे अब धीरे धीरे डर सा लगने लगा। प्रीति, 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 सुन रही हो क्या? ऊपर क्या देख रही हो? मुझे तो वहाँ कुछ भी नहीं नजर आ रहा, फिर तुम? प्रीति। मेरे बोलने का उस पर कुछ भी ना असर पड़ा। फिर अचानक स्तब्ध खड़ी प्रीति की आंखों के पलके ऊपर से नीचे आए, लेकिन उसकी मुद्रा शांत थी। वो न चेहरे से और न ही अपने बदन से कुछ भी हाव भाव दिखा रही थी। मुझे वो एक जिंदा लाश की तरह लग रही थी, जो सिर्फ अपनी आंतरिक शक्तियों से इंसान के दिल और दिमाग को काबू में करते हैं। प्रीति, बस बहुत हो, मुझे अब डराओ मत प्लीज़। चलो, इट्स ओके, हम वापस चलते हैं प्रीति, चलो। उस पर कुछ भी असर न हुआ। शी वॉज ब्लैंक, टोटली ब्लैंक, मानो वो मेरी बातों को सुन ही नहीं पा रही। ऐसा लगा कि वो इस दुनिया में हो ही ना। पल पल का दृश्य जो मैं महसूस कर रहा था, वो हर एक पल अब धीरे धीरे डर और शंका की ओर बढ़ रहा था। तब प्रीति चलने लगी, वैसे ही जैसे थी, अकेली सी, खोई हुई, चुपचाप, खामोश और खौफनाक। प्रीति, कहाँ जा रही हो? ऊपर मत जाओ, चलो हम चलते हैं, नहीं होना कोई टास्क वास। देखो देखो देखो, मुझे डर लग रहा है सच्ची, भूत से भी ज़्यादा तुमसे। प्रीति, प्रीति, प्रीति रुको। कोई असर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या वो सच में प्रीति ही थी ना? या फिर एक खौफनाक साया, एक भ्रम, या फिर एक अजीब सी कल्पना? क्या था वो? ऐसी घटनाएं जो मन में अजीब से सवाल खड़े कर दे। कुछ देर पहले डर से कांपती हुई लड़की अचानक मुझे कहती है कि उसे कोई आवाज़ आई, और फिर वो शांत हो जाती है, न कुछ कहे अपने बर्ताव को बदल देती है। ये एक भ्रम ही है ना, या फिर एक सच्चाई? कुछ नहीं समझ रहा था। बिल्डिंग की सीढ़ियों पर इतना अंधेरा था जहाँ से बिना लाइट और रोशनी के बिना गुजरना असंभव था। वो एक साए की तरह ही वहाँ उस अंधेरे में अदृश्य हो गई, मानो किसी हवा की तरह विलीन हो गई। अचानक मैं भयभीत हो गया। हृदय में शंका और डर पैदा हो रहा था। प्रीति, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ हो प्रीति? तुम अंधेरे में कहाँ? ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्रीति, प्रीति रुको। प्रीति, हाँ प्रीति, दरवाज़ा खोलो। प्रीति, ये क्या अजीब बर्ताव है प्रीति? पीछे मुड़ो, आगे बिल्डिंग की किनार है। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हेलो प्रीति? प्रीति? मैंने देखा कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर वो सामने के आसमान को ताक रही है, मन में कुछ सोच रही है। मैं उसके पीछे खड़ा था। उसका शरीर स्तब्ध था, एकदम सीधा। ना वो हिल रही थी और ना ही कोई मोशन कर रही थी। वो सिर्फ एक टक ऊपर आसमान में देख रही थी। मुझे उसके बर्ताव में एक अजीब सी आहट सुनाई दी, मानो उसमें जान ही न हो। वो एक जिंदा लाश की तरह खड़ी थी। मैं उसके पीछे खड़ा था।
मैं उसे आवाज़ देता रहा, लेकिन वो मुझे नहीं सुन रही थी। फिर मैं चलने लगा और तभी प्रीति। ये क्या हो रहा है? तुम कहाँ हो? प्रीति, भगवान भगवान, ये क्या था? ये क्या था? वो कौन थे? ये भगवान,